मंगलवार को विधानसभा में जो हुआ उसको लेकर आज विपक्ष ने बॉयकॉट किया है। विपक्ष का कहना है कि जब तक डीएम, सीएम समेत तमाम आला अधिकारी माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम सदन के अंदर नहीं जाएंगे। इस पर क्या कहते हैं जेडीयू से हमारे साथ इस वक्त नीरज सिंह है, इसके अलावा आरजेडी से प्रेम शंकर और सुबोध कुमार है। मैं इन सबसे बातचीत करूंगी, लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों से ही सवाल है कि कल जो विधानसभा में हुआ उसको कैसे देखते हैं और क्यों आप लोग कह रहे हैं कि ये निंदनीय है, सरकार को माफी मांगनी चाहिए? देखिए, निंदनीय इसलिए है कि एक जनप्रतिनिधि को, जिसको लाखों लोग चुन के भेजते हैं सदन के अंदर, उस सदन में उसके साथ मारपीट होती है, उसके साथ हाथापाई होती है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे खतरा की निशानी है। ऐसा आज तक इतिहास में बिहार विधानसभा में या देश के किसी भी विधानसभा स्थल में, विधानसभा के अंदर इस तरह की घटनाएं नहीं हुई थी। ये कह रहे हैं जो सर, आप उससे सहमत हैं? नहीं, सदन के कस्टोडियन कौन है? स्पीकर है, चेयरमैन है, वही है ना। उनके अंदर मंत्री परिषद भी है, सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है। तो सभापति जब चेयर पर बैठे हों उस समय उनके हाथ से कागजात छीन लेना, ये कहीं से कार्य संचालन नियमावली के अनुकूल है? इसको कोई भी वैधानिक कह सकता है? बिल्कुल नहीं कह सकता है। और जहां तक के यह कानून है, तो मैं तो बहस के लिए बोल रहा हूं कि सीआरपीसी की कौन सी धारा ऐसी है जिसके तहत ये नहीं है। और स्पेशल स्क्वाड तो बना हुआ है गुजरात में, महाराष्ट्र में, यूपी में, राजस्थान में, विभिन्न राज्यों में बना हुआ है। क्या परेशानी है इसमें? कौन सी ऐसी धारा है जो भारतीय दंड संहिता में पहले से प्रभावी नहीं है? यही हम जानना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि स्पीकर से कागज छीन लिया गया, तमाम आरजेडी के विधायकों ने कागज छीन लिया। नहीं, ये तो गलत आरोप है। कागज छीनने की बात तो लास्ट में नौबत आई। शाम को आप लोग भी अंदर थे, आप लोग भी देखे थे। हम लोग तो शांतिपूर्वक बेहद ढंग से हम लोग बाहर में प्रदर्शन कर रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर। तब तक सारे फोर्स को बुलाया गया, बाहर से फोर्स को बुलाया गया, एसपी को बुलाया गया, डीएसपी को बुलाया गया, सभी को। मैं सर इतना जानना चाहती हूँ आपसे कि आपकी सरकार है, जेडीयू की सरकार है बिहार में, बीजेपी की सरकार है बिहार में, लेकिन जो कल विधानसभा के अंदर हुआ आप उसकी निंदा नहीं करते? नहीं, वो दुखद है, पीड़ाजनक है। निश्चित रूप से विधायिका इस बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई से चलता है, वह हुंगलिज्म के लिए नहीं होता है। वहाँ हम अपनी बात को तार्किक तरीके से कहते हैं। हमारा सदन देखिए, विधान परिषद में कभी परेशानी आपने देखा है? वहाँ देखिए तार्किक रूप से सब कुछ होता है, कार्य स्थगन आता है, सारी बातें आती है। लेकिन ये स्पीकर बड़ा चीज है ना भाई, उनके अंडर में सब कुछ है। वो जो आसन पर बैठ गए तो सदन के नेता को भी कह सकते हैं बैठने के लिए, तो बैठना पड़ेगा। विपक्ष के नेता को भी वो निर्देशित करेंगे तो बैठना पड़ेगा। सबको मानना है। इसका मतलब ये है कि विधायकों के साथ हाथापाई की जाएगी, पुलिस जो है वो मारपीट करेगी? नहीं, आप इसकी परिस्थिति पहले से देखिए। क्या यह सही है? क्या यह सही है कि नहीं कि सदन में जब विधेयक पेश किया गया तो उसको फाड़ दिया गया? क्या यह सही है? क्या यह सही है कि विधानसभा के स्पीकर के चेयर पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो जो स्पीकर के पद पर हो, वहां जाकर करके उसे छीन लेना कागजात? ये कहीं से वैधानिक है? कार्य संचालन नियमावली के अनुकूल अगर है तो किस खंड के अनुकूल है, यही बता दिया जाए। तो परिस्थिति आप जब पैदा करें, और स्पीकर है, ठीक है, लोकतंत्र में अपनी बात को आप मजबूती से कहते हैं। अंदर में 11 करोड़ लोग और देश सुनता कि भाई इस कानून की कौन सी उपधारा से मतभेद है, किन किन सवालों पर मतभेद है। क्या कहेंगे? सुनी कहाँ जाती है? हमारे नेता की सदन में सुनी कहाँ जाती है? उनको मौका कहाँ दिया जाता है सुनने के लिए? इसी हक के लिए तो हम लोग लड़ रहे थे, इसी तरह रवैया के लिए हम लोग लड़ रहे थे कि हमारी नेता की बात नहीं सुनी जा रही है। तेजस्वी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें बहस के लिए पहले कहना चाहा था कि वो बहस करना चाहते, लेकिन उन्हें बहस नहीं करने दी। विधेयक की सामान्य परंपरा क्या है? विधेयक जब आप पेश करिएगा तो सदन में के मेंबर को मिलता है, उस पर अपनी बात रखने का अधिकार होता है। तो महामहिम के अभिभाषण पर कौन रोक दिया? गृह विभाग में तो कोई नहीं रोका। ये जब आपको सदन में विधेयक पेश हुआ बगैर कोई बहस के, पहले उसको फाड़ दो, तोड़ दो, ये करो। अरे भाई, सदन बहस में जाइए ना। ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि सदन में जब विधेयक पेश होगा तो उसमें आपको संशोधन देना है या जो भी आपको विहित अधिकार है विधायिका को, तो उसका इस्तेमाल करिएगा ना कि ये कानून क्यों गलत है। ये तो जन्म लिया नहीं, उसके पहले उसके मौत की तैयारी कर दीजिए। क्या कहते हैं आप? देखिए, जो भी हुआ कल वो बहुत ही, जितनी भी निंदा की जाए कम है। अगर सरकार यही चाहती है पुलिस चलाए सरकार, विधेयक लाने से पहले ही नजारा दिखा दी सरकार। विधेयक लाने से पहले ही नजारा दिखा दी विधानसभा में। जनप्रतिनिधि है, सरकार का अंग है विपक्ष, आप अपना कॉलर अपने पकड़वा रहे हैं आज।
क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? कहाँ है अंतरात्मा आपका? आप अपना कॉलर अपने नहीं पकड़वाइए। सदन में आजादी के बाद पहली बार पुलिस घुसी है। पुलिस को नहीं घुसना चाहिए था। अगर इतना ही था, सदन एडजॉर्न कर दिया जाता। सदन एडजॉर्न कर दिया जाता। क्या विशेष परिस्थिति आ गई? विशेष सत्र बुलाया जाता। आज का दिन था हमारे पास। विपक्ष ने जितना सहयोग किया, इतना तटस्थ विपक्ष, इतना सहयोग से सभापति जो स्पीकर को बंधक नहीं बना लेंगे ना आप लोग? प्रदर्शन करना मेरा संवैधानिक अधिकार है। मेरा गार्जियन स्पीकर है। हम लोग का गार्जियन स्पीकर है। हम गार्जियन के पास अपनी बात को नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? तो गार्जियन को कमरे में बंद थोड़े ना कर देंगे। कमरे में बंद, बाहर निकल के आश्वासन दिए, बात कर रहे थे। क्या बात तरीका है? लेकिन डाइवर्ट किया गया। स्पीकर को भी डाइवर्ट नहीं। आप कहाँ थे उस दिन? नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा कहाँ सोई हुई थी उस दिन, जिस दिन सम्राट चौधरी ने स्पीकर को उंगली दिखा के बात करने का सवालिया निशान खड़ा किया था? कहाँ गया था आपका कार्य संचालन नियमावली? आपको बताना चाहिए ना था। कार्य संचालन नियमावली से अगर सदन चलती है तो किस पर लागू होता है? सत्ता पक्ष पर या विपक्ष पे? क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? कार्य संचालन नियमावली में यह साफ प्रावधानित है कि अगर कोई माननीय मंत्री ने सदन के जो स्पीकर हैं, अगर कोई अपनी बात कही तो सदन के स्पीकर ने क्या किया? सदन को स्थगित किया, अपनी राय व्यक्त किया कमरे के अंदर में, उसके बाद बुलाया गया और सारी प्रक्रिया पूरी की गई। यही महत्वपूर्ण होता है। विधायिका में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि समस्या को उठाइए और समस्या के निवारण के लिए मंत्री परिषद अगर जवाब दे रहा हो, कि सदस्य जवाब दे रहा हो और स्पीकर का इंटरवेंशन हो गया कि अब इस क्वेश्चन को बंद करिए, तब बंद करना पड़ता है। विरोध करने का मैं मानती हूं कि जो तरीका होता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये तो मतलब इसका कतई नहीं है ना सर कि बड़ी संख्या में फोर्स बुला दिया जाए विधानसभा के अंदर और विधायकों को घसीटा जाए। आपने भी तस्वीरें देखी होंगी। ये देखिए, ये दुखद है, पीड़ाजनक है, मर्माहत करने वाला है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सदन के स्पीकर को आप बंधक बनाने की प्रवृत्ति चलेगी? अब हठधर्मिता से लोकतंत्र चला है? कहीं चला है? और हम यह जानना चाहते हैं कि जिस सवाल पर विरोध है उसका कारण क्या है? आरजेडी ने हठ धर्म अपनाया। देखिए, अब इन लोग का तर्क अलग है। विधान परिषद में भी हुआ था, हम लोग ही धरना पर बैठे थे, बात हुई थी, विपक्ष के सत्ता पक्ष के साथ ही आके समझाए थे। एक कमेटी बनी थी, जाके हम लोग धरना प्रदर्शन खत्म करने का बात किए थे। तो कहीं ना कहीं आप क्या, हम आंदोलन करेंगे, हम धरना देंगे तो आप पुलिस से पिटवाइएगा? 3 लाख एक विधायक को चुनने में 3 लाख जनता रहती है और 3 लाख के प्रतिनिधि को आप लात गुस्से से मरवाइएगा? ये कहाँ का भाई है? कहाँ का कार्य संचालन नियमावली में क्या आपको है? कहीं कार्य संचालन नियमावली में है जो अंदर जो नहीं, एक मिनट मैडम, कार्य संचालन नियमावली में है जो पुलिस बल को अंदर भेजा जाए सदन में? कहीं है लिखा हुआ है? बता दीजिए। मार्शल जा सकता है, मार्शल आ सकता है, मार्शल जाके ले जा सकती है, लेकिन कार्य संचालन नियमावली में सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार सभापति का होता है। यह महत्वपूर्ण विषय है और सदन के कस्टोडियन होते हैं स्पीकर। तो स्वाभाविक रूप से जब आप स्पीकर को ही चुनौती दे रहे हैं, स्पीकर के हाथ से कागजात छीन रहे हैं, पहला दिन जब सदन में विधेयक आने की बात हुई तो उसको आप फाड़ रहे हैं। भाई, सदन में बहस करने में क्या परेशानी है? क्या स्पीकर के पास आपने यह कहा कि हमको बहस करने का अधिकार दीजिए, वो नहीं दिया गया? क्या उस संबंध में आपने जो आवश्यक संशोधन थे वह संशोधन पेश किया? ये कौन सा तरीका है? स्पीकर आज हम हैं, चाहे कल कोई रहेगा, लेकिन ये पद अस्थायी रहेगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए, आप सबका शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीर है यहाँ पर कि आरजेडी की तरफ से जो तमाम विधायक पार्षद हैं और जेडीयू की तरफ से जो प्रवक्ता हैं, उन सबका यही कहना है, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीरें कल मंगलवार को विधानसभा से नजर आई, ये शर्मनाक, शर्मसार करने वाली तस्वीरें, जहाँ पर तमाम विधायकों को घसीट कर लाया गया। लेकिन दूसरी तरफ सवाल वही है कि क्या सदन में गरिमा बनाए रखना सिर्फ पक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से स्पीकर को बंधक बनाया गया, इसको लेकर भी सवाल उतने ही खड़े हो रहे हैं। अपने सहयोगी शैलेश कुमार के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।